साथियों नमस्कार। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सच्चे गुरु को कैसे खोजें, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि हम सच्चे शिष्य कैसे बने। मैं राजेंद्र बल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। जिस प्रकार हम अच्छे गुरु की तलाश में भटकते रहते हैं, सोचते हैं कि गुरु ब्रह्मज्ञानी हो, निर्विकार हो, निरअहंकारी हो और समदर्शी हो, वैसे ही यह भी सत्य है कि शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जिसमें गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, प्रेम हो। गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल हो। शिष्य के लिए गुरु कार्य ही भगवत कार्य हो। वास्तव में जो शिष्य उस कसौटी पर खरा उतरता है, उस पर गुरु और भगवान का आशीष बरसने लगता है। ऐसे सुपात्र शिष्य को सद्गुरु स्वयं लौह चुंबक के समान अपनी ओर खींच लिया करते हैं। इसी आधार पर तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को श्री जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को, स्वामी बिरजानंद ने दयानंद सरस्वती को आकर्षित किया था। मूल प्रश्न यह नहीं है कि सद्गुरु को कहां और कैसे पाएं, बल्कि मूल प्रश्न तो यह है कि हम सच्चे शिष्य, सच्चे भक्त एवं सच्चे साधक कैसे बने। यदि हमें गुरु और भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें सुपात्र बनना ही होगा। हमें एक सच्चा शिष्य, सच्चा साधक होना ही होगा। हमें वह नहीं बनना है जो हम बनना चाहते हैं। कृपया दोबारा देखें, हमें वह नहीं बनना है जो हम बनना चाहते हैं, बल्कि हमें वह बनना है जो हमारे गुरु हमें बनाना चाहते हैं। जब तक हम में अपने अनुसार कुछ बनने की, पाने की, मांगने की इच्छा, आशा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा का लेश मात्र भी शेष है, तब तक हम यह वह नहीं बन सकते जो वास्तव में हमारे गुरु भगवान बनाना चाहते हैं या हमें बनते हुए देखना चाहते हैं। सर्वप्रथम हमें निज इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा को त्याग कर स्वयं को पूर्णतः अपने गुरु जी को समर्पित करना होगा। हमें अपनी इच्छा नहीं, गुरु की इच्छा को धारण करना होगा। एक वैद्य या चिकित्सक के समक्ष कोई रोगी यह नहीं कह सकता कि वैद्य को हमारी चिकित्सा हमारी इच्छा के अनुसार ही करनी होगी। यदि ऐसा हो तो ना तो वैद्य रोगी का सही से उपचार कर सकता है और ना ही रोगी स्वस्थ हो सकता है। गुरु रूपी वैद्य के समक्ष जाकर गुरु रूपी वैद्य के समक्ष जाकर भी
हम यही गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा पूरी होनी ही चाहिए। ऐसा वे इसलिए सोचते हैं कि उन्हें लगता है कि तभी तो हमें पता चलेगा कि आप हमारी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ हैं भी या नहीं। इसलिए लोग सद्गुरु के पास जाकर भी उनसे बहुत दूर बने रहते हैं। पारस के पास जाकर भी लोहा सोना नहीं बन पाता। पारस के पास जाकर भी, पारस के पास होकर भी लोहा सोना नहीं बन पाता। हम ऐसा तभी चाहते हैं जब हम न तो यह जानते हैं कि हमारा कल्याण किसमें है, और न ही यह जानते हैं कि यह सद्गुरु ही भली भांति जानते हैं कि हमारा कल्याण किसमें है। रोगी का कल्याण किसमें है यह रोगी नहीं जानता, पर वैद्य भली भांति जानता है। शिष्य के लिए सर्वप्रथम शर्त यह है अपनी निज इच्छाओं का त्याग कर गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण। घड़े के भीतर दिखलाई पड़ने वाला सूर्य घड़े का नाश हो जाने पर नष्ट नहीं होता, वैसे ही देह में प्रकाशित आत्मा देह का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। अभ्यास के प्रभाव से हमारी सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, आसक्तियां एक एक कर वैसे ही झड़ती जाएंगी जैसे वृक्ष की डालियों से पुराने पत्ते झड़ते जाते हैं। हमारा चित्त भी निर्मल और निर्विकार होता जाएगा। सचमुच निज इच्छा नहीं, गुरु इच्छा को धारण करना ही सच्ची गुरु भक्ति है। कृपया साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।